हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार पीसीएस पर। मैं लक्ष्मी कश्यप आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो जिले वाइज के कड़ी में आज का हमारा जिला है पटना जिला। तो चलिए पटना जिला के बारे में विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। पटना जिला 9 जिलों के साथ सीमा साझा करती है और ये पटना मंडल के अंतर्गत आती है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार के सभी जिलों में से सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह उत्तरी सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दक्षिणी भोजपुर, दक्षिणी जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पूर्वी बेगूसराय जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ मुख्यतः सोन, घाघरा, गंडक और पुनपुन है। पटना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अब पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र, पाटलिपट्टन, कुसुमपुर और अजीमाबाद कहा जाता था और यह दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। यूनानी इतिहासकार, चीनी यात्री फाहियान और पालीबोथरा के अभिलेखों में इसका उल्लेख पालीफू के नाम से मिलता है। यूनानी इतिहासकार मेगनेस्थनीज ने पटना का दौरा किया था और इसका उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया। प्राचीन पटना हर्यंक, नंदा, मौर्य, सुंग, कण्व, गुप्त और पाल जैसे कई राज्यों की शक्ति और राजधानी का केंद्र था। कई प्रतिष्ठित विद्वान जो कि पटना से जुड़े हैं, जैसे आर्यभट्ट, ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने अनुमानित मान पाई 4 अंक दिए थे। दूसरा है चाणक्य या फिर कौटिल्य। ये राजशास्त्र के स्वामी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा। पाणिनि, ये प्राचीन व्याकरणविद थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखे। 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानों सम्राट शेर शाह सूरी ने पटना का पुनरुद्धार किया और यहाँ अफगान शैली में एक किला और एक मस्जिद बनवाई। पटना दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। 1704 में औरंगजेब ने अपने पसंदीदा पोत प्रिंस मोहम्मद अजीम के नाम पर पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। 1620 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में एक कारखाना स्थापित किया और इसे कैलिको, रेशम, नील, अफीम और सोरा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र बना दिया। 1912 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पटना ब्रिटिश प्रांत बिहार और उड़ीसा की राजधानी बन गया। अब इसके प्रशासनिक स्थिति के बारे में कुछ जान लें। तो पटना जिला का हेडक्वार्टर है पटना टाउन। सब डिवीज़नों की संख्या है 6, ब्लॉकों की संख्या है 23, कुल पंचायतों की संख्या है 327, गाँवों की संख्या है 1157, लोकसभा सीटों की संख्या है 2, जो कि है पटना साहिब और पाटलिपुत्र। विधानसभा सीटों की संख्या है 5। अब चलिए इसके कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लें। जैसे पटना में औसत वर्षा होती है 105.26 सेंटीमीटर और यहाँ मुख्यतः बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व है 1853। जनसंख्या वृद्धि दर है 23%। लिंग अनुपात है 897। साक्षरता दर 70.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78.5% जबकि महिला साक्षरता दर 62.0% है।
और ये बिहार राज्य का दूसरा सबसे साक्षर मतलब अच्छा साक्षर स्तर वाला जिला है। फर्स्ट में रोहतास आता है और दूसरा में पटना। यहाँ बोले जाने वाली जो भाषा है वो मुख्यतः है भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, मगही और मैथिली। यहाँ पे अब उद्योगों के बारे में जानें तो पटना दुनिया का 21वां सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है और भारत का 5वां सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। पटना की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता, सामान उद्योग, सेवा क्षेत्र, सामान के साथ साथ हरित क्रांति, व्यवसाय की वृद्धि से कायम रही है। पटना में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं: पाटलिपुत्र, फतुहा, MIP, बिहटा और बिहटा। पटना जिले में प्रचलित उद्योग कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कृषि आधारित सोडा वाटर, सूती कपड़ा, ऊनी रेशम, कृत्रिम रेशम आधारित कपड़े, जूट आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित, इंजीनियरिंग, मशीनरी, मरम्मत और सेवाएं, तैयार वस्त्र उद्योग, कढ़ाई, लकड़ी के फर्नीचर, कागज उत्पाद, चमड़ा आधारित, रबर, प्लास्टिक और पेट्रो आधारित और धातु आधारित अर्थात इस्पात निर्माण। अब यहाँ के शिक्षण संस्थान के बारे में जान ले जो कि यहाँ के प्रमुख हैं। पहला है IIT पटना, NIT पटना, एम्स पटना, IGIMS पटना, निफ्ट पटना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अब यहाँ के विरासत स्थल या फिर पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानें तो पहला है अगम कुआं, दूसरा शीतला देवी मंदिर, दुराखी देवी मंदिर, बड़ी पाटन देवी, छोटी पाटन देवी, दानापुर छावनी, बेगू हज्जाम की मस्जिद, दिगंबर जैन पंचायत मंदिर, कमलदह जैन मंदिर, जैन ऋषि स्थूलभद्र का जन्म स्थान और निर्वाण स्थान यही है कमलदह में। नेक्स्ट है कुमारा हार, पुराना सचिवालय पटना। इसके बारे में कुछ बताऊं। यह सबसे बड़ी इमारत 9 गॉथिक और छद्म पुनः जागरण स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसका डिज़ाइन दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग से लिया गया है। नेक्स्ट है राजभवन। यह 110 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और केडलस्टन हॉल डर्बी शायर की तर्ज पर बनाया गया है। गोलघर, इसे 1786 में अनाज के भंडार गृह के रूप में बनाया गया था। तख्त श्री हर मंदिर साहिब, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को पवित्र करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है शहीद स्मारक। यह उन 7 छात्रों का स्मारक है जिन्होंने 1 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीबारी में अपनी जान दे दी थी। किला हाउस, गंगा नदी के तट पर स्थित 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पटना किले का पुराना स्थल था। पटना संग्रहालय, यह वास्तुकला की मुगल राजपूत शैली में बनाया गया है और इसमें प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी मूर्ति, बुद्ध के अवशेष, ताबूत, थंका चित्रों का तिब्बती संग्रह, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कैनन आदि जैसे समृद्ध संग्रह हैं।
पत्थर की मस्जिद, इसका निर्माण जहांगीर के बेटे परवेज़ शाह ने 1621 में करवाया था, जब वह बिहार के गवर्नर थे। कदम ए रसूल मस्जिद दीदारगंज की मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के पवित्र पदचिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मक्का से लाया गया था। सदाकत आश्रम, यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ का मुख्यालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यहीं रहे थे। पटना के कुछ अन्य दार्शनिक स्थल हैं, जैसे विक्टोरिया जुबली क्लब, बंकीपुर क्लब, गांधी मैदान, महावीर मंदिर। और महावीर मंदिर के बारे में बता दें, अभी इसके प्रसाद को बहुत मान्यता प्राप्त हुई है, फसाई का टैग मिला आई थिंक। बिहार नेशनल कॉलेज, अंजुमन इस्लामिया हॉल, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, त्रिपोलिया सोशल सर्विस हॉस्पिटल, और लास्ट है पादरी की हवेली। तो ये रहा पटना ज़िले के बारे में विशेष जानकारियाँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। शुक्रिया।